जाता है तो। यस। तो 39,500 की बैंक निफ्टी की कॉल डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए अक्टूबर 28 की। वीरेंद्र जी, अब दोनों ट्रेड्स पर आपकी राय अति आवश्यक है। बताइए क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पर एकदम खरीदने की राय नहीं है। 39,500 की कॉल कम से कम मेरे सामने जो चल रही है वो 501 रुपए के आसपास है। नहीं, मैंने कोई गलत कॉल देखी है। जी हाँ, 40,000 की कॉल 265 पर। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी। ये शैल जी, एक चीज़ है, अगर आप बैंक निफ्टी का आज का लो देखें और कल की लोअर शेडो देखें, इसने कल की लोअर शेडो से एक सेफ डिस्टेंस बना के रखा है। कोटक की प्राइस परफॉर्मेंस, साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स की प्राइस परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। और मैं कल भी डिस्कस कर रहा था शैल जी, आज सुबह भी डिस्कस किया कि 14 अक्टूबर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसके साथ ये ऑल टाइम हाई जोन में आया था, उस कैंडल के हाई से एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल क्रिएट करके रखा हुआ है। तो जब तक हम उस रिस्क जोन से दूर हैं, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ। अभी यही बात अगर आप देखें, शुभदीप ने भी कही, असित भी कहते हुए, और मैं भी मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि अगले 30-35 मिनटों में एक एक्सपायरी रेट स्विंग बैंक निफ्टी में ही ड्यू है। और उसी को देखते हुए आई थिंक मैं स्टॉक फ्यूचर्स को पकड़ना चाहूँगा। शैल जी, तो अच्छा ट्रेड है, याद रखिएगा। और एक क्लियर डाइवर्जेंस है निफ्टी और निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग, निफ्टी कमज़ोर इस वक्त। और निफ्टी पॉसिबल अगर आप देखें 18,020, 18,030 इस ट्रजेक्टरी की तरफ जाता हुआ, तो वहाँ पे शुभदीप की पुट और यहाँ पे निफ्टी बैंक की कॉल। हालांकि असित ये कह रहे हैं कि निफ्टी की बैंक की कॉल वो थोड़ी देर बाद लेंगे। ये जो 39,500 का बेस थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर दे यहाँ पर, निफ्टी बैंक वो तब लेंगे ये कॉल। लेकिन ये कॉल शैल जी तर्क संगत है 40,000 की। शैल जी चलिए, तो आपके सामने फिलहाल दो इंडेक्स रिलेटेड ट्रेड स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। अब स्वागत करते हैं आशीष बहिती साहब का। आशीष जी, क्या पसंद आता है आपको? शेल सर, गुड आफ्टरनून बिरू जी। मेरा जो आज का ट्रेडिंग बेट नहीं बोलूँगा मैं, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बेट बोलूँगा। थोड़ा कॉन्ट्रेरियन बेट है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो 2 दिन में ये 2750 से एक मैसिव करेक्शन करके ऑलमोस्ट अपने 20 डे MA के पास आ गया है। और इसने अपने 20 डे MA के पास क्लोज ये ऑलमोस्ट 9 अगस्त के बाद पहली बार ये 20 डे MA के पास क्लोज देने वाला है। तो हमें लगता है कि ये ऐसे ब्लू चिप काउंटर्स आपको अगर इस बार्गेन सेल में मिल रहे हैं तो अच्छा पॉइंट है एक्वायर करने का। कल नंबर्स हमें लगता है कि अच्छे आने वाले हैं स्टॉक में। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 2% का 2550 का लगाकर 2700 के टारगेट्स तक के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में पोजीशन बनाई जा सकती है। बट स्टॉक आज 3% से ज्यादा डाउन है, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल है। कॉन्ट्रेरियन कॉल है आपका व्यू। याद रखिएगा, ये एक ट्रेडिंग व्यू नहीं है, ये एक बाहिती साहब का एक इन्वेस्टमेंट व्यू है। और याद रखिएगा, निवेश के लिहाज से जब भी हम बात करते हैं तो नतीजे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ देर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों का हम आकलन करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो टिप्पणी अभी करी यहाँ पे बाहिती साहब ने, ये एक इन्वेस्टमेंट कॉल है। हालांकि जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ में है। तो कोई भी अगर आप देखें ट्रेडिंग व्यू आप ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट व्यू ले रहे हैं, उसके लिए आप कृपया करके अपने एक वित्तीय सलाहकार की या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म से आप टेक्निकल और डेरिवेटिव या फिर फंडामेंटल विशेषज्ञों की राय लेते हैं, ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं, आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। मीनवाइल एक बजे कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट लेके आइएगा। कोटक आज एक और ही दुनिया में है, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अगर आप देखें परे है ये इस वक्त निफ्टी बैंक की, निफ्टी की बाजार की। अगर आप देखें प्राइस बिहेवियर से बिल्कुल डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में। आशीष, आपकी अप्रोच, इट्स 2119 ऑन कोटक महिंद्रा बैंक, और आपका कन्विक्शन ट्रेड। तो वीरेंद्र, पहले तो कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट है। और हमने सुना 2 दिन से आपके यहाँ पर डिस्कशन भी रेगुलर बेसिस पे हो रहा था। और आज हम जब सुबह देख रहे थे तब इसका बिल्डअप ऑलमोस्ट फ्लैट था। और अब हम जब देख रहे हैं 4% के मूव के बाद करीब 9.5% का OI एडिशन स्टॉक में हो चुका है। तो मतलब हर नए हाई पे स्टॉक नया OI का बिल्डअप बना रहा है। और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह का ये राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट स्टॉक ने किया है, 2160 2170 की ट्रेजेक्टरी बहुत ही जल्द कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। 2085 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक में लिया जा सकता है। 2170 2180 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म अपमूव के अंदर में कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को नजर आ जाएंगे। जो हमारी टॉपिक है वो भी फाइनेंशियल बास्केट से ही है, और उसमें हमने आज चूज किया है
HDFC लिमिटेड को। HDFC लिमिटेड में वीरेंद्र अगर से आप देखेंगे वीकली चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 4 हफ्तों से हुआ है और आज कंसिस्टेंट बिल्डअप इसके अंदर OI का हमें देखने को नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से 4 दिनों का ये जो ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला है, उसके बाद एक इंट्राडे थोड़ी सी डिप 20-22 रुपए की आई है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है HDFC लिमिटेड में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो करंटली 2841 का जो लेवल फ्यूचर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए। 2805 का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। 2900 रुपए के लक्ष्य HDFC लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, आप HDFC पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखते हैं लॉन्ग साइड पे 2833 का अगर आप देखें तो यहाँ पर जोन बाय के लिए और टारगेट है 2180 का, स्टॉप लॉस करीब 2085 का आपको आप रखेंगे। अब एक काम करते चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड, आप क्या ट्रेड करना चाहेंगे इस क्लोजिंग में, टर्बुलेंस में? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून शायद सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मार्केट में वीकनेस कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं और अगर आप ऑरो फार्मा का चार्ट लुक आफ्टर करें तो ऑरो फार्मा में भी एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मुझे लग रहा है उसके बाद अभी एक जो ये बाउंस बैक मिला है, यहाँ से फर्दर वीकनेस इस चार्ट पर आनी चाहिए। सो 703 के लेवल्स पर फिलहाल ये आप लुक आफ्टर कर रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है 707 708 के आसपास अगर ये स्टॉक पर शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की जाए तो डाउन साइड इज ओपन अप टू 695 693 के इंट्राडे लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आई बिलीव वन कैन टेक द शॉर्ट पोजीशन ऑन ऑरो फार्मा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 707 और टारगेट उन्हें रखना चाहिए 699 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 693 विल बी द सेकंड टारगेट। और विंडो फार्मा सेल आपकी तरफ से। और आपकी स्क्रीन पे एक और चीज़ देखिएगा, अब अभी एक टिक आया मेरे स्क्रीन पर कि एशियन पेंट्स का OI शॉर्ट साइड पे और बढ़ता हुआ। और अब आप समझ लीजिए कि एशियन पेंट्स अपने इस करियर के सबसे बड़े सेल ऑफ की तरफ बढ़ता हुआ। टुकड़ों में तो अगर आप देखें गिरावट ऐसी रही है जनवरी 2021 में, टुकड़ों में गिरावट रही है ऐसी मई 2020 में जब कोविड बनाया था, लेकिन ऐसा इंट्राडे सेल ऑफ जब स्टॉक 3200 से अगर आप देखें 2930 यानी करीब ऑलमोस्ट 270 रुपये रिट्रेस होकर ट्रेड कर रहा है पोस्ट अर्निंग। डिजास्टर्स नंबर रहे। स्टॉक 20 डे 150 डे 100 डे अब 200 डे एक्सपोनेंशियल के जोन की तरफ बढ़ता हुआ एशियन पेंट्स। प्रकाश गावा सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस पद का? गुड आफ्टरनून टू यू। चोला फाइनेंस, मुझे लगता है यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए चोला फाइनेंस में। अपसाइड जो टारगेट है करीब 640 के है, स्टॉप होगा 600। चोला फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है कि ये बाई सिग्नल अब जनरेट हुआ, ये कल तक ऊपर जाएगा चोला फाइनेंस। चलिए आपके सामने